प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, आपके कलाम में से, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर की जब आज आपके वचन खोलें, ये वचन सचमुच हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। हर अंधकार की शक्ति, हर शैतान की युक्ति, हर वो डिसेप्शन का स्पिरिट जो तेरे लोगों को भरमाता है, वचन को सुनने से रोकता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर उस स्पिरिट को डांटता हूँ, झिड़कता हूँ और आपके नाम से आपके लोगों को ब्लेस करता हूँ। एक बार फिर से सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये कि क्यों ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। क्यों ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आज हम बात करेंगे क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना जरूरी है, क्यों वचन को पढ़ना जरूरी है, क्यों भवन में आना जरूरी है, क्यों संगति में रहना जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। मेरे प्रियो, मैं आपको पहले भी बहुत बार वचन में से ये बता चुका हूं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये वो टाइम है जब डिसेप्शन का स्पिरिट, भरमावे का स्पिरिट बहुत ज्यादा काम करता है। आज एकदम से जो है लोग भरमावे में आ जाते हैं, एकदम से डिसेप्शन का स्पिरिट लोगों की जिंदगी में काम करता है। और जब ये काम करता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले परमेश्वर से ये स्पिरिट दूर कर देता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, ये स्पिरिट आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, ये आपको वचन पढ़ने नहीं देगा, ये आपको संगति करने नहीं देगा, ये आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकेगा। कैसे? ये स्पिरिट आपको बोलेगा तुझे परमेश्वर के साथ संगति करने की जरूरत नहीं, तुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। बाकी भी वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, भवन में नहीं जाते, और देख वो कितने अच्छे हैं, वो तुझसे बेहतर हैं। बहुत बार जब ये बात हमारे माइंड में आती है तो बहुत से लोग इस चीज में फंस जाते हैं और क्विट कर देते हैं, और वही टर्निंग पॉइंट होता है, वही डेविल का ट्रैप होता है कि आपको परमेश्वर की संगति से वो गिरा दे। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब अगर सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना है तो हमें परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना पड़ेगा। पर आज प्रॉब्लम ये है कि बैठे रहने को कोई तैयार नहीं। आज प्रॉब्लम ये है, हमारा मन जो है वो हमें बैठने नहीं देता। प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, परमेश्वर के भवन में जाने से ये मन हमें बैठने नहीं देता। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि ये क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हम लोग देखेंगे सबसे पहले भजन संहिता साम 73, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे भजनकार कहता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती,
परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि भजनकार ने कहा कि मेरे डग, मेरे पैर उखड़ने वाले थे। उसने कहा सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला तो है, इस बात की तो वो इस बात के लिए श्योर है, पर वो कहता है मेरे पग, मेरे डग मीन्स मेरे पैर उखड़ने वाले थे, मैं फिसलने पर था। क्यों? क्योंकि जब मैंने दुष्ट को देखा, मैंने देखा कि दुष्ट कुशल से रहता है, वे घमंडियों की तरह जब रहता है तो वो डाह करता है। लिखा है कि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है, उनके पास सब कुछ रहता है, हर वो चीज जिसकी हमें जरूरत है वो सब उनके पास रहता है। उनकी लाइफ देखने में बड़ी अच्छी लगती है, वो कंफर्ट से रहते हैं। यहाँ तक इसमें लिखा है उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, मीन्स वो इजीली वो इस संसार से चले जाते हैं। बाइबल कहती कि मैंने जब ये देखा, मेरे डग उखड़ने पर थे, मेरा विश्वास खत्म होने पर था, मैं डोलने वाला था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों पहली ही आयत में भजनकार ने इन सब चीजों को लिखने से पहले क्यों उसने कहा सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अब इज़राइल का मतलब सिर्फ इज़राइल में रहने वाले लोग नहीं, इज़राइल का मतलब जो विश्वास करता है, हम आत्मिक इज़राइली हैं, जो परमेश्वर के वचन पे फेथ करता है, जो ये विश्वास करता है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम पापों से छूट जाए इसलिए उन्होंने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, हम बीमारियों से छूट जाए इसलिए उन्होंने कोड़े खाए। जो इन बातों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर फेथ करता है, बाइबल कहती उनके लिए परमेश्वर भला है। उसने कहा मैं सचमुच इस बात को कहता हूं। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उसके बाद उसने बताया कि क्या लोग सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जो दुष्ट हैं वो कुशल से रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है, उनको कष्ट नहीं होता, उन पर विपत्ति नहीं पड़ती, वो अहंकार करते हैं, उनकी लाइफ बड़ी इजी रहती है। उसने कहा ये चीजें देख के ये लगता था कि शायद मैं गलत हूं, शायद मेरा फेथ जो है वो गलत परमेश्वर पर है। पर बाइबल कहती है, अगर आप इसी की 16 आयत से पढ़ें, वहां पे लिखा है जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। उसने कहा मैं इस चीज को जानता हूं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, पर जब मैं इन चीजों को देखता हूं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप करते हैं, जो यीशु मसीह पे फेथ नहीं कर रहे, जो अपने आप को डींग मार दिखाते हैं, जो अपने आप को घमंड में दिखाते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा इजी है। उसने कहा मेरे लिए बड़ा कठिन था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज के ऊपर फेथ करना, इस चीज को सोच पाना, इस चीज में डिफरेंशिएट कर पाना। पर 17 आयत में लिखा कब तक मेरे लिए कठिन था? जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि मेरे पैर डगमगा रहे थे, मैं फेथ में गिरने पर था, मेरी लाइफ वचन से हटने पर थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैंने देखा कि जो लोग पापी हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल हैं, उनकी लाइफ ज्यादा इसी है। पर उसने कहा जैसे ही मैं परमेश्वर के भवन में गया, जैसे ही मैं संगति में गया, जैसे ही मैं वचन को पढ़ना शुरू करता, जैसे ही मैं प्रार्थना में गया, जैसे ही मैं आराधना में गया, उसने कहा तब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को सोचा। उसने कहा तब मैंने वचन को निकाला, फिर मैंने वचन से देखा कि एक्चुअली में इनका अंत क्या है। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। इसका मतलब वो कहता है कि कई बार वो इजीली, जब उनको अंत समय आता है तो वो इजीली चले जाते हैं। उसने कहा जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया, मुझे लगता था कि शायद ये सही हो गया, शायद यही सही है। हालेलुया। पर बाइबल बताती है उसने इस बात को जब जाके प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर के भवन में गया, जब उसने इस चीजों के फर्क को देखा, उसने कहा तब मैंने जाना
कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मैं आपको पढ़ाता हूं यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत से। यहाँ पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, भले ही जो दुष्ट हैं, जो फेथ नहीं करते परमेश्वर पे, शायद वो इस धरती पे अच्छा जीवन जी के चले जाएंगे, पर क्या आप जानते हैं इस धरती के बाद जो है वो सही में, असल में वो जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि अगर आप ट्रबल में हैं, इस धरती की ट्रबल शायद थोड़ी देर की होगी, वो खत्म हो जाएगी। इस धरती का क्लेश, पीड़ा, दुख, फिजिकल प्रॉब्लम शायद कुछ टाइम की होगी, उसके बाद शायद वो हील हो जाए, शायद ट्रबल चली जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पर व्हाट अबाउट आफ्टर लाइफ? क्या आप जानते हैं इस मौत के बाद एक जिंदगी शुरू होती है। वही जिंदगी हमारी जो है पीस में रहे, शांति में रहे और परमेश्वर की हुजूरी में रहे। इसके लिए बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मेरे प्रियो, अनंत जीवन पीसफुली रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हुजूरी में, उसके वचन में, उसके आराधना में हमें खड़े रहने की जरूरत है। ये जिंदगी सबकी खत्म हो जाएगी, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, बीमार, चंगा, सबकी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर जब वो जिंदगी शुरू होगी जो इस शरीर के बाद है, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप फेथ करते हैं यीशु मसीह पे चाहे नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। आप इस बात को जानते हैं। उसी आत्मा के लिए ये अनंत जीवन मायने रखेगा। मेरे प्रियो, अगर आप फेथ करते हैं यीशु मसीह पे, अगर आप भवन में आते हैं, अगर आप वचन पढ़ते, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, आपको मौत के बाद जो जीवन है आपकी सोल के लिए, स्पिरिट के लिए, वो आप इटर्निटी में, अनंत जीवन में दाखिल हो जाएंगे। पर जो दुष्ट लोग हैं, बाइबल कहती उनका भाग गंधक और आग की झील, और वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा होगी जिसका कभी अंत नहीं होगा। बाइबल कहती नरक का कीड़ा ना मरता है ना खत्म होता है। वहां का दर्द, वहां की आग ना खत्म होती है ना बुझती है। फिर वहां पे या तो अनंत काल तक पीड़ा, दर्द, क्लेश होगा या सिर्फ शांति होगी। मेरे प्रियो, शायद आप अगर ऐसे लोगों को देखते जो चीटिंग करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, जो गंदगी में, पाप में है, शायद उनकी लाइफ यहाँ पे इजी हो सकती है। पर मेरे प्रियो, यहाँ के बाद में जो लाइफ है वो हर हालात में नरक, गंधक और आग की झील होगी। बाइबल इसके बारे में बयान करती। बाइबल कहती, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें जिंदगी मिले और वो जिंदगी बहुतायत की मिले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे लिखा कि चोर इसलिए आता है वो चोरी करे, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में जो आप गलत कर रहे हैं उसके लिए वो आपकी ब्लेसिंग्स को तभी चोरी करके ले जाए। नो, अगर आप और मैं काम करते हैं तो कभी कभी हमें सैलरी 1 हफ्ते बाद मिलती है, कभी 2 हफ्ते बाद, कई लोगों को महीने बाद, कईयों को 6 महीने बाद या साल बाद भी मिलती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कोई काम करते हैं उसकी सैलरी मिलती जरूर है। इसका मतलब जो कुछ हम धरती पे करते हैं, बोते हैं, जो कुछ धरती पे हम काम करते हैं, उसकी सैलरी हमें मिलेगी जरूर। कभी कभी तभी मिल जाती है, इंसान समझ जाता है, सुधर जाता है। पर कई बार जब परमेश्वर जानता है कि ये इसका मन ऐसा कठोर है, ये नहीं सुधरेगा, कभी कभी उसकी सैलरी तब नहीं मिलती, कभी कभी उसको फिर बाद में, अंत में उसकी सैलरी मिलती है। और जब वो मिलती है, उस पाप की जो सैलरी है, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तब उस टाइम पे इस स्पिरिट को, आत्मा को, रूह को जब नरक और आग की गंधक की झील में डाला जाएगा, वहां की आग कभी नहीं बुझेगी, वहां का कीड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब या तो वो दर्द अनंत काल तक होगा या फिर वो पीस, वो शांति, वो आराम अनंत काल तक होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल
जब ये बताती है तो ये आपको डराने के लिए नहीं, क्योंकि वही यूहन्ना 3:17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब अगर आपको ये वचन आज सुनाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डराया जाए, पर इसका मतलब ये है कि अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं तो ये सब आपके लिए नहीं है। बाइबल कहती, उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए दिया ताकि हम अनंत जीवन में भागी हों, अनंत जीवन में दाखिल हो जाएं। इसका मतलब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। चोर इसलिए आता चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जिंदगी पाएं। बहुत से लोग चर्च नहीं आते, बहुत से लोग भवन में नहीं आना चाहते। क्यों? उनको लगता है हम ऑनलाइन देख लेते हैं, हम टीवी पे सुन लेते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जो ये वचन है, जो ये संगति है, ये आपकी स्पिरिट की खुराक है, आपकी आत्मा की खुराक है। अब जो लोग ऑनलाइन इन चीजों को देखते हैं, अगर तो किसी की मजबूरी है तो वो अलग बात है। अगर तो कोई ऐसी ट्रबल में है कि वो नहीं आ सकता, वो नहीं संगति में ज्वाइन हो सकता, वो एक अलग विषय है। पर अगर आप कर सकते हैं, पर्पसली नहीं करते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर्पसली नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी आत्मिक रोटी है, आत्मिक खुराक है। आप जो रोज अपनी फिजिकली खुराक खाते हैं, ऑनलाइन तो आप शायद ऐसे प्रोग्राम्स भी देखते हैं जिसमें वो खाना बनाना सिखाते हैं, अलग अलग डिशेस बनाना सिखाते हैं। तो क्या आप उन डिशेस को सिर्फ देखकर आप पेट भर लेते हैं? क्या आप सिर्फ उनको देखकर आप ये सोचते हैं कि अब मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इनको देख लिया ऑलरेडी? नहीं, आप उसको देखने के बाद भी बनाते हैं। इसका मतलब फिर भी आपको संगति की जरूरत है। मेरे प्रियो, इसी तरह से जैसे हमें फिजिकली हमें संगति की जरूरत है, फिजिकली जैसे हमें फूड की जरूरत है, उसी तरह से हमें आत्मिक फूड की भी जरूरत है। और आत्मिक फूड कैसे मिलेगा? आत्मिक फूड मिलेगा संगति में आने से, वचन को पढ़ने से, भवन में आने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से। हालेलुया। इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा, जब उसने भजनकार ने लिखा, उसने कहा मेरे डग फिसलने पर थे, मैं क्विट करने वाला था जब मैं दुष्ट की चाल को देखता था। पर उसने कहा कब तक? ये तब तक कश्मकश, ये डिसेप्शन तब तक मेरी लाइफ में काम करती थी जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया, जब मैंने जाकर ईश्वर के पवित्र स्थान में उन लोगों के परिणाम को सोचा, देखा, बस सिर्फ तब तक। पर जब मैंने उसको देख लिया, जान लिया, तो मैंने थैंक्स किया परमेश्वर का कि परमेश्वर अनंत जीवन सिर्फ तुझ में है। बाइबल कहती है जब चेलों को यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम्हें मेरी देह को और मेरे खून को अपने बीच में लेना पड़ेगा, मीन्स प्रभु भोज में भाग लेना पड़ेगा। तो बहुत से चेले उल्टे फिर गए और यीशु मसीह ने पतरस से कहा अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया। इसका मतलब पतरस ये जानता था कि अगर मुझे अनंत जीवन लेना है तो मुझे यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग दूसरों की ब्लेसिंग्स को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मसीही हैं तो आपके पास दुनियावी ब्लेसिंग्स नहीं होगी। यही बात पतरस ने भी पूछी थी यीशु मसीह से, जब एक धनी व्यक्ति को, जब यीशु मसीह के जो पीछे चलने को वो इनकार करता है, यीशु मसीह ने उसको बोला अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे। उसने कहा ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यीशु मसीह ने कहा इसी तरह से एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना इतना मुश्किल है, उससे सहज एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। इसका मतलब ये बहुत हार्ड है। तो पतरस ने कहा तो परमेश्वर ये अगर मनुष्य से नहीं हो सकता तो फिर ये तूने क्यों कहा? उसने कहा क्योंकि ये चीज जो है ये मनुष्य से नहीं हो सकती, पर परमेश्वर के लिए ये बिल्कुल आसान है। जब तुम परमेश्वर के भवन में होगे, जब वचन में पक्के होगे, आराधना में होगे, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है। मरकस 10:27 में लिखा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से
हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तब पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माताओं या बाल बच्चों या खेतों को सताव के कारण मेरे लिए छोड़ दिया हो, उनको इस जमीन पे 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन ना मिले। ये हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस धरती पर भी 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन परलोक में भी मिलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अगर आप फेथ करते, वचन पे प्रार्थना करते, आराधना करते, परमेश्वर के भवन में हैं, अगर आप फेथ में हैं, तो इस धरती पे आपको इस धरती की चीजों की भी कमी नहीं होगी, पर उनसे बढ़कर उसने कहा परलोक में अनंत जीवन मिलेगा जो कोई और नहीं दे सकता। हर एक ये बोलता है कोई एक परमेश्वर है, पर यीशु मसीह ने कहा मैं वो परमेश्वर हूं। उसने कहा मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जा सकता हूं। उसने कहा जब एक डाकू जो उसके एक साइड और दूसरा दूसरी साइड था, जब वो क्रूसीफाई किया जा रहा था, तो एक डाकू ने कहा अगर तू परमेश्वर है तो खुद भी यहां से उतर, हमें भी उतार, हमें भी बचा। दूसरे ने कहा तू ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि तू अपने किए का दंड पा रहा है, जो तूने किया उसका दंड तुझे मिल रहा है, पर इसने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके बदले इसे ये दंड दिया जाए। तो यीशु मसीह को उसने कहा यीशु मसीह मैं ये जानता हूं कि तू परमेश्वर है। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा कि हाँ कोई परमेश्वर है मैं उससे पूछ के बताऊंगा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी, वो अधिकार है कि वो स्वर्गलोक में लेके जा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, क्योंकि शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर उसने कहा उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार रखता है। मेरे प्रियो, शायद आज आप जब दूसरों को देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को देख के शायद आपके मन में ये आता होगा कि ये लोग तो प्रार्थना नहीं करते, ये लोग तो आराधना नहीं करते, इनके मन में परमेश्वर के प्रति कोई डर नहीं, इनकी लाइफ और लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा बाइबल कहती है। ये लोग झूठ भी बोलते, चोरी भी करते, व्यभिचार भी करते, फिर भी इनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। भजनकार ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है। इसका मतलब कि मरते समय तक उनकी लाइफ में ट्रबल नहीं होती और उनको मृत्यु भी इजीली आ जाती है। उसने कहा जब मैंने ये देखा, मैं ये सोचता था कि शायद अब नहीं, कल नहीं, महीने बाद, साल बाद कभी इसको इसका दंड मिलेगा, पर मैंने तो देखा वो इजीली मर भी गया। उसने कहा मेरा मन टूट गया, मेरे पैर फिसलने पर थे, मैं फेथ से क्विट करने वाला था, पर जब मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने चीजों को समझा, तब मुझे समझ आया कि नहीं। 16 आयत में लिखा जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, ये तो मेरी दृष्टि में कठिन समस्या थी, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। इसका मतलब वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर जिसने इस धरती, इस आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ को बनाया, उसके हाथ में स्वर्ग और नरक में भेजने का अधिकार है। उसने कहा मैं डबल माइंडेड होने पर था, पर जैसे ही मैं परमेश्वर के भवन में गया, जैसे ही वचन को पढ़ा, जैसे ही संगति में गया, मैं समझ गया कि ये जीवन सबका खत्म हो जाएगा, अच्छे का भी, बुरे का भी, अमीर का भी, गरीब का भी, छोटे का भी, बड़े का भी, पर उसका क्या जो इसके बाद शुरू होगा। असली जो जिंदगी है, असली लाइफ है, वो इस शरीर के बाद शुरू होगी। इसीलिए बाइबल कहती आत्मा कभी नहीं मरती। मेरे प्रियो, आत्मा का न्याय होगा। जो प्रभु यीशु मसीह पे फेथ करने के बाद अच्छा करते हैं, उनका अच्छाई के लिए, जो यीशु मसीह पे फेथ नहीं करते, उनके लिए वो उस तरह से न्याय करेगा। मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना की इंजील 16:17 में, 18 में लिखा जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया।
इसलिए ये ज़रूरी है मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लेके आए। उसने कहा राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे प्रियो, वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है। उसने कहा इस ज़मीन के ऊपर 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन देने का मैं अधिकार रखता हूँ। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, आज ये वचनों को जब आपने सुना तो आपका मन भी अगर डबल माइंडेड था, अगर आप भी डिसेप्शन में जा रहे थे, आपने आज सुना कि कैसे जब मैं संगति में गया, भवन में गया, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में गया, तो मुझे समझ आया कि ये जिंदगी के बाद की जो जिंदगी है, अगर उसमें मुझे हमेशा की शांति और पीस और स्वर्ग में जाना है तो मुझे यीशु मसीह पे फेथ करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी जिंदगी को बाइबल के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। हर एक चोरी, व्यभिचार, झूठ, निंदा, इन सब से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अनंत जीवन मिलेगा जरूर, या तो हमेशा की दर्दनाक आग और गंधक की झील में जाने के लिए, या फिर हमेशा के पीस और शांति और स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करना चाहते हैं, आप उस पर फेथ लाना चाहते हैं, ईमान लाना चाहते हैं, आप अपने पापों से तौबा करें। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज आपने इन वचनों के जरिए मुझसे बात की। महान परमेश्वर, बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता, छोड़ देता, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, हम आदम से पाप से पापी होके चले आते हैं। आदम से पाप हमारी लाइफ का हिस्सा है। ये पाप हमें आपसे अलग कर देता है। आज मैं अपने पापों को मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ करें और मुझे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज एक बार फिर से आपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात की। खुदावन, जितना डिसेप्शन का आत्मा, जितना भरमावे का आत्मा इनको गलत और लेके जाता, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको तोड़ता, काटता और खुदावन इन लोगों को फ्री करता हूं। अगर ये बीमार है, जब इन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये हाथ नहीं, इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने आपका, इनके लिए इनकी बीमारियां गिरे, पवित्र आत्मा इनको छुए, हर अंधकार की शक्ति जाए, इनकी जिंदगियां फ्री हों। खुदावंद, ये गवाही के साथ खड़े हों, इस धरती पे 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन इनकी लाइफ का हिस्सा हो, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता आपको ग्रहण किया। आप इनमें से हर एक को छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको ये मैसेज पहुंचाएं, वो हमें ईमेल करें asianchurchofchrist@gmail.com। हम मिल के आपके लिए काम करेंगे, आपको RCCI के ऑथोराइज मेंबर्स के साथ जोड़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपकी लाइफ सेम ना होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।